कन्हैया झूले पले नानक धीरे झोठा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक धीरे झोठा दीजो। धीरे झोठा दीजो निक धीरे झोठा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक धीरे झोठा दीजो। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज थी जल झूलनी एकादशी। ये व्लॉग आएगा मेरा 8:20 पे। जल झूलनी एकादशी हो गई है, बाकी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो कोई ना, व्लॉग तो डालना ही है। आज जल झूलनी एकादशी का व्रत हमारा भी था, आपने किया या नहीं कमेंट्स में बताइए। हमारे यहाँ पे 12 में बहुत ही अच्छे, इसको डोल ग्यारस भी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ का है ना मेला भरता है। और डोल मतलब एक लकड़ी के वो होते हैं विमान टाइप में, उसमें ठाकुर जी को बिठाते हैं और ले जाते हैं कहीं पे, नदी पे या कोई किनारा होता है वहाँ पे उनको नहलाते हैं, कपड़े बदलते हैं, फिर लेके आते हैं। फिर मंदिर में आरती होती है और उसके बाद प्रसाद बढ़ता है, तब जाके व्रत खोला जाता है। और इस दिन ये भी होता है कि जब वो लेके जाते हैं, जो 4 डंडों का होता है, मतलब उस पर वो मंदिर रखा रहता है और उसके नीचे से भी निकलते हैं औरतें आदमी। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, तो यहाँ पे हमारे राजस्थान में तो बहुत है इसका जल झूलनी ग्यारस का। और इस दिन कहा जाता है कि कन्हैया जी थोड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब 1 महीने करीब के हो जाते हैं, तो इस दिन इनको नहलाया जाता है और कपड़े चेंज किए जाते हैं, इनको झूला झुलाया जाता है, इसीलिए इसको जल झूलनी ग्यारस भी कहते हैं। तो कन्हैया जी तो हैं ही हमारे इतने अच्छे, और तो उनका ये पर्व है वो तो बहुत अच्छा होना ही है। जैसे हमने जन्माष्टमी मनाई है, जैसे हमने राधा अष्टमी मनाई है, तो ये जल झूलनी एकादशी का भी बहुत महत्व है। और एकादशी को तो कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करना बहुत ही पावन होता है, बहुत ही पवित्र होता है ये व्रत। और ज़्यादातर जो सनातनी लोग हैं, जो संत महात्मा ग्यारस का व्रत करते हैं, क्योंकि पूनम हुई, ग्यारस हुई, ये सब चीज़ें ठाकुर जी के व्रत के लिए ही है। ठाकुर जी का व्रत करते हैं तभी जो उनको मानता है वो सब करते हैं। पूनम का हम लोग करते हैं, हमारे घर में पूनम की सत्यनारायण की कथा भी होती है। हमने जन्माष्टमी का भी किया था, राधाष्टमी का भी किया था, और ये जल झूलनी ग्यारस का भी हमारा फास्ट है। फास्ट क्या, इस दिन तो उपवास होता है, मतलब कुछ भी नहीं खाते हैं, केवल मतलब फ्रूट्स वगैरह, फलाहार वगैरह खा लेते हैं, अन्न नहीं खाते, क्योंकि ग्यारस का उपवास ही होता है। तो ठाकुर जी की सेवा तो हम रोज़ ही करते हैं, बट कुछ स्पेशल जो डे होते हैं ना, उस पर उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और अच्छा भी लगता है वो मनाना। और ठाकुर जी की सेवा तो हमेशा ही हम करते हैं, और भी सब करते होंगे यहाँ पे। जैसे राधाष्टमी का हुआ था ना, वैसे ही जल झूलनी ग्यारस का भी वृंदावन में और गोकुल मथुरा में, इनमें बहुत अच्छा पर्व मनाया जाता है। आपके यहाँ मनाया जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है लिखना। ये नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे कहीं जल झूलनी ग्यारस बोलते हैं और कहीं डोल ग्यारस बोलते हैं, बाकी है ये ग्यारस ही। और खाटू श्याम जी का भी ग्यारस को बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जो हमारे राजस्थान में ही अभी बहुत ट्रेंडिंग में है ये मंदिर, बहुत लोग आते हैं। उनका भी ग्यारस के दिन बहुत ही अच्छा, मतलब वहाँ पे माहौल रहता है, बहुत ही, मतलब सब लोग ग्यारस को जाते हैं। खाटू श्याम जी पे भी आज बहुत ज़्यादा पर्व मनाया जा रहा होगा, वहाँ पे बहुत भक्तगण पहुँचे हैं वहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि ग्यारस के दिन ही ऐसा कहा जाता है उनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। अब किस ग्यारस को आती है ये तो मुझे याद नहीं है अभी, खैर फिलहाल आएगी तब बता दूंगी। बाकी ग्यारस के दिन उनका, खाटू श्याम जी का भी मनाया जाता है। और आज तो है ही कान्हा जी की, जो कान्हा जी 1 महीने से ज़्यादा के हो गए। अब देख लो, 1 महीने के होने के बाद जो बच्चों को भी होते हैं ना, नहावन वगैरह करते हैं, वो टाइप का होता है। तो आज हमारे यहाँ पे मंदिरों में से ऐसे भजन कीर्तन तो चल रहे हैं बहुत, आपको आवाज़ भी आई होगी अभी, तो भजन कीर्तन चलेंगे, कल से ही चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। और शाम के टाइम मतलब उनको ले जाया जाता है जल विहार के लिए। 4 लोग रहते हैं और मंदिर पे, मतलब बांस के डंडे पे वो मंदिर रखा होता है, उसमें ठाकुर जी बैठे रहते हैं, तो उनको कंधों पे रख के पहले तो सब जगह मतलब उनको घुमाया जाता है। और फिर कोई भी औरतें होती हैं जो कोई केले जो भी वो खाती है ना, जैसे किसी ने आलू का हलवा खाया तो वो कटोरी में लेके जाएंगी, कोई केले खाता है, जो भी खाते हैं ना। और हाँ, तुलसी का पत्ता जरूर रखा जाता है, क्योंकि ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के पत्ते के लगता ही नहीं है। तुलसी दल तो बहुत ज़रूरी है, वो उसमें लगा के उनको चढ़ा के आती हैं। फिर वो मतलब जगह जगह उनका जुलूस निकलता है, मतलब
इनकी पदयात्रा निकालते हैं सब जगह, और जहाँ जहाँ भी रुकते हैं औरतें उनको चढ़ाती हैं, मतलब केले जो भी फ्रूट्स वगैरह वो खाती हैं, और उसके मंदिर के नीचे से निकलती हैं। ये कहते हैं कि निकला जाता है, हमारे यहाँ पे निकलते हैं, आप लोगों के यहाँ होता होगा या नहीं, हम लोग निकलते हैं। तो उसके फिर वो जाते हैं वहाँ पे, इनके कपड़े बदले जाते हैं, इनको नहलाया जाता है, दूसरे कपड़े बदले जाते हैं, फिर उनको वापस मंदिर पे लेके आते हैं, फिर आरती वगैरह होती है। उसके बाद जो वो चढ़ाया था ना प्रसाद, वही उनके भोग लग गया होता है, तो वो दिया जाता है। उसके बाद फास्ट खोला जाता है, हम भी तभी खोलेंगे। आज मैं ऐसे ही व्लॉग बना रही हूँ, आज जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, और बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि ठाकुर जी का दिन है, ठाकुर जी का व्लॉग ने बने ऐसा हो नहीं सकता, तो शॉर्ट सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी। एकादशी का व्रत है, तो आई होप मेरे यूट्यूब फैमिली पे भी कान्हा जी की और राधा रानी भी साथ में रहती हैं, राधे बिना तो कान्हा रहते ही नहीं कहीं। उनकी आप सब पे ऐसी ही कृपा बनी रहे, आप लोग हमेशा हैप्पी रहें, ठाकुर जी आपको हमेशा आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करें। तो आज ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी मैं ब्लॉग, छोटा सा ही बना रही हूँ कि आज एकादशी है और जल जुलनी 11 होती है, कहीं डोल 11 होते हैं, तो उसका उपवास आप सबने किया होगा, उनकी पूजा की होगी, और कहाँ कहाँ मनाया जाता है, किस किस ने उपवास किया है, ये सब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अपना ध्यान रखना, और हमारा तो ध्यान आपको रखना ही है, वो तो आपको हमेशा रखना होगा। तो तब तक के लिए फिर से अगेन राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।